Assalamu alaikum, class 10. It's our sixth lecture of chapter number 1 in which we will discuss about the exercise of chapter number 1. कि आपके पास मैंने वर्क भेज दिया था कि आप उसे कंप्लीट कर सकें. क्वेश्चन जो इसमें क्वेश्चन आंसर्स गिवन है क्वेश्चन 1.1 में, ये तमाम आपको मैंने जो नोट्स भेजे हैं आपकी फाइल्स में वो तमाम आंसर्स उनमें मौजूद हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज फिजिक्स, नेम अ फ्यू ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स. लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था. देन व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इब्न हैशम इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, ये आपके पास लेक्चर नंबर 5 में है. व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर अब्दुल सलाम इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, लेक्चर नंबर 5 से आपको मिल जाएगा इसका आंसर भी. देन आपका है क्वेश्चन डी, इन व्हाट वे अल बेरूनी वाज वर्सेटाइल साइंटिस्ट. तो जो अल बेरूनी की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनकी बेस पे उन्हें वर्सेटाइल साइंटिस्ट कहा गया था. उनकी सारी कॉन्ट्रीब्यूशन और जो थी वो अर्थ से रिलेट थी. उन्होंने अर्थ के बारे में हमें बताया था, इंफॉर्मेशन दी थी. तो वही चीज़ आप अपने आंसर में लिखिएगा जो नोट्स मैंने आपको दिए थे, तो आपका आंसर करेक्ट होगा. देन स्टेट ब्रीफली द सिग्निफिकेंट वर्क ऑफ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर साइंस. ये भी लेक्चर नंबर 5 में आपके पास इसका आंसर मौजूद है. आप चाहो तो वही नोट्स जो हैं अपनी कॉपी में एज इट इज़ लिख सकते हो. मैंने आपको इसलिए भेजे थे ताकि आपको आसानी हो जाए, आप मुझे गलत नोट्स ना मिलें कहीं से. नेक्स्ट हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स हैं 1.2, जिसके नंबर 1 में वो पूछ रहे हैं आपसे, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड डैश एंड इंटरेक्शन बिटवीन दैम. आपके पास लेक्चर नंबर 1 में जो मैंने आपको डेफिनेशन दी थी फिजिक्स की, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये फिजिक्स जो है स्टडी डील करती है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी. तो इसमें आपके पास आएगा आंसर एनर्जी. देन फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 2 है, साइंस इज द कॉमन डैश ऑफ ऑल मैनकाइंड. तो जो आपके पास साइंस के बारे में चैप्टर के स्टार्ट में साइंस के बारे में कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसमें आपके पास इसका आंसर मौजूद है. इट इज हेरिटेज. साइंस इज द कॉमन हेरिटेज ऑफ ऑल मैनकाइंड. नंबर 3 आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स है, नॉलेज इज द डैश ऑफ अ बिलीवर. तो आपके पास पेज नंबर 7 जिसमें टॉपिक है टीचिंग ऑफ इस्लाम एंड साइंस. पेज नंबर 6 पे टॉपिक है हमारे पास टीचिंग ऑफ इस्लाम एंड साइंस. इसमें आपके पास इस टॉपिक का जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है जिसमें बहुत सी हदीस नरेट की हुई है नॉलेज के ऊपर. तो इसमें आपको इसका आंसर है सेकंड लास्ट पैराग्राफ, लास्ट लाइन, नॉलेज इज द लेगेसी ऑफ अ बिलीवर, यानी वो मिरास है तमाम ईमान लाने वालों की. नॉलेज जो है मिरास है तमाम ईमान लाने वालों की. नेक्स्ट आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 4 है, लेजर इज द फील्ड ऑफ डैश फिजिक्स. हमने ये फिजिक्स की जो डेफिनेशंस थी उनमें डिस्कस किया था. लेजर इज द फील्ड ऑफ एटॉमिक फिजिक्स. देन आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 5 है, अल बेरूनी गेव द मेथड ऑफ डिटरमिनिंग डैश एंड डैश. अल बेरूनी के जो आपको मैंने टॉपिक नोट्स सेंड किए हैं उसमें आपके पास इसका आंसर मौजूद है. अल बेरूनी गेव द मेथड ऑफ डिटरमिनिंग लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ प्लेसेस. ठीक, अब आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.3 जिसके अंदर आपके पास कुछ एमसीक्यूज हैं, 3 एमसीक्यूज हैं. नंबर 1 है, इब्न हैशम कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स डैश फिजिक्स. न्यूक्लियर फिजिक्स को कंट्रीब्यूट नहीं किया था उन्होंने, वो डॉक्टर अब्दुल सलाम ने किया था. देन आपके पास है ओकेनोग्राफी, ग्राफिक नहीं, ये भी किसी ने भी हमने नहीं पढ़ा कि किसी ने इसको कंट्रीब्यूट किया है. देन आपके पास एमसीक्यूज नंबर सी है, इसमें है ऑप्टिकल. जी, अब इब्न हैशम कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स ऑप्टिकल फिजिक्स, ये आपका आंसर है नंबर सी. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 2, द नेम ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट हु वाज बोर्न इन बसरा एंड मेड सेवरल डिस्कवरीज ऑन म्यूजिक वाज डैश. अल बेरूनी की कोई कंट्रीब्यूशन म्यूजिक के लिहाज से नहीं थे और ना वो बसरा में अल बेरूनी की पैदाइश बसरा की नहीं थी. जी, अल बेरूनी की पैदाइश जो थी वो बसरा की नहीं थी, हमारे पास अफगानिस्तान की थी. देन हमारे पास एमसीक्यू नंबर बी है जिसमें वो कह रहे हैं अल किंडी. जी, अल किंडी की पैदाइश जो थी वो हमारे पास बसरा इराक के सिटी की थी.
तो इसका आंसर हमारे पास है द नेम ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट हु वाज बोर्न इन बसरा एंड मेड सेवरल डिस्कवरीज ऑन म्यूजिक वाज अल-किंदी। थर्ड हमारे पास जो एमसीक्यू है वो है डॉक्टर अब्दुल सलाम वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन डैश। तो ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 5 में बताया था, अभी इतना पुराना नहीं हुआ ये लेक्चर। तो इनके जो इनको नोबेल प्राइज़ मिला था वो इनकी ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी पे मिला था उन्हें। तो इसका आंसर है आपके पास नंबर सी, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। अब आपके पास क्वेश्चन है 1.4, टिक आउट ट्रू एंड फॉल्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नंबर 1 है आपके पास द फर्स्ट रेवलेशन कम ऑन द होली प्रॉफिट वाज अबाउट द क्रिएशन ऑफ हेवन। वो पूछ रहे हैं कि जो पहली वही नाजिल हुई थी क्या वो क्रिएशन ऑफ हेवन के ऊपर नाजिल हुई थी। तो ये तो हम सबको पता है शुरू से कि ऐसा नहीं था कि क्रिएशन ऑफ हेवन पे नाजिल हुई थी, नहीं। वो हदीस जो थी आपके वो जो वही नाजिल हुई थी वो थी रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड हु क्रिएट मैन फ्रॉम अ क्लॉट। ये सूरह अल अलग की आयत थी जिसके अंदर कहीं पे भी हेवन का जिक्र नहीं था। तो ये जो आपके पास ट्रू एंड फॉल्स का फर्स्ट है ये आपका फॉल्स में है। देन ये आपसे नेक्स्ट आपके पास ट्रू जो पूछ रहे हैं स्टेटमेंट दे रहे हैं वो है सेकंड स्टेटमेंट है पिन होल कैमरा वाज इन्वेंटेड बाय इब्न अल हैशम। जी बिल्कुल सही है, ट्रू। इब्न अल हैशम ने इसे इन्वेंट किया था, लेक्चर नंबर 5 में आपको बताया था मैंने ये। देन आपके पास स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 3 है अल-बरूनी proposed that the Indus Valley was the basin of an ancient ocean that has gradually been filled up by mud. True है आपका ये आंसर। नेक्स्ट आपके पास स्टेटमेंट नंबर 4 है to gain knowledge is an obligation for man, only this is a basic principle of Islam. सिर्फ ये तो इस्लाम का बेसिक प्रिंसिपल नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं। तो इसका आंसर आपके पास टॉपिक नंबर 1.3 पेज 6 टीचिंग ऑफ इस्लाम एंड साइंस पैराग्राफ सेकंड लास्ट है आपका। इसमें है इन्होंने हदीस नरेट की हुई है टू गेन नॉलेज इज एन ऑब्लिगेशन टू एवरी मुस्लिम मैन एंड वुमेन, यानी नॉलेज हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत की जिम्मेदारी है। तो ये हदीस यहाँ पे फॉल्स है क्योंकि ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स में है। नेक्स्ट लास्ट स्टेटमेंट जो है नंबर 5 क्या है देखते हैं। द बिहेवियर ऑफ एटम्स इन द आइसोलेटेड स्टेट इज स्टडीड अंडर द ब्रांच ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स। नहीं, प्लाज्मा फिजिक्स में हम ऐसा कुछ स्टडी नहीं करते। ये हमारे पास बिहेवियर ऑफ एटम जो था वो बिहेवियर ऑफ एटम हमने इसमें स्टडी नहीं किया था, बिहेवियर ऑफ एटम हमने एटॉमिक फिजिक्स में स्टडी किया था। तो ये आपके पास स्टेटमेंट फॉल्स में है। और प्लाज्मा फिजिक्स की डेफिनेशन आप लोगों को बताई थी मैंने, जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, मैटर इन द प्लाज्मा फेज। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। अच्छा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बेटा ये समझ आ गया होगा। सारी एक्सरसाइज आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।